हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। ठीक है, क्या है कि दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है आपके पास में V और W, ठीक है, ओवर द सेम फील्ड। तो ये आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, कब? जब इनके डायमेंशन सेम होंगे। ठीक है, दैट मीन्स V एंड W आर आइसोमॉर्फिक इफ़ देयर डायमेंशन आर इक्वल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस रिजल्ट को हम लोग आगे यूज़ भी करेंगे, बट पहले हम लोग प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चूँकि दोनों तरफ से प्रूफ होगा, डबल इम्प्लीकेशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, बहुत इंजॉय करेंगे, अच्छा मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए पहले हम लोग सपोज़ कर लेते हैं कि लेट सपोज़, ये हम सपोज़ कर लेते हैं पहले कि V जो है वो क्या है, आइसोमॉर्फिक है किसके, W के। ठीक है, ओके। तो हमको ये शो करना पड़ेगा, क्या शो करना पड़ेगा, टू शो ये कि जो डायमेंशन ऑफ V है वो क्या है, वो डायमेंशन ऑफ W के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे आइसोमॉर्फिक आपने लिया है, इसका मतलब ये होता है, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, T फ्रॉम V टू W, ओके, which is 1 1 and on 2, which is 1 1 and on 2। ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं कि अगर आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, दो सेट, तो डेफिनेटली तो उसके बीच, दोनों के बीच में एक मैपिंग मिलेगा, जो क्या होगा, जो 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। ठीक है, तो एक तरह से हमको ये गिवन हो गया। तो अब हमको ये दिखाना इजी हो जाएगा कि डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ W इक्वल है। देखिए, ठीक है, सिंस क्या है, गिवन है, हमको क्या है, गिवन V एंड W, ये जो दोनों है हमारा, ये क्या है, आर फाइनाइट डायमेंशनल, आर फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, दोनों फाइनाइट डायमेंशनल है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि V का हम लोग कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का बेसिस ले लेंगे, क्योंकि अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसका मतलब है कि इसके पास में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का बेसिस होगा। ठीक है, लेट देयरफॉर कर लीजिए, देयरफॉर लेट B1 इज इक्वल टू V1 V2 Vn इज बेसिस फॉर किसके लिए, V। ठीक है, एंड हेंस, और तब डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V हो जाएगा आपका n। ठीक है जी, बहुत आसान है। अगर B1 हम इसका बेसिस सपोज कर लेते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका डायमेंशन n हो जाएगा, क्योंकि इसमें n एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, तब क्या होगा, अब देखिए हम लोग एक चीज़ यहाँ पे पढ़े हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई मैपिंग लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मैपिंग लिया है, ओके, तो अगर आप कोई इस तरह का मैपिंग लेते हैं जिसमें इधर जो है आपका V है, इधर आपका W है। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ रखे हैं कि अगर इधर V1 V2 से लेके Vn तक, ठीक है, अगर ये जो है इसका बेसिस है, अगर ये क्या है, ये इसका बेसिस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में, ठीक है, क्या मिलता है, इधर आपको मिलेगा V1 का इमेज, ठीक है, V2 से लेकर के आपको Vn। ठीक है, जो क्या करेगा, जो स्पैन करेगा, ये क्या करेगा, स्पैन करेगा किसको, स्पैन्स रेंज। ठीक है, रेंज T को स्पैन करता है, ये आप पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर B1 इसका बेसिस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एंड हेंस, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए सेट, क्या, B2 कैसा होगा, तो B2 में इस तरह के इसके इमेजेस होंगे, TV1 TV2 से लेकर के Tvn। ठीक है, वो क्या करेगा, वो करेगा स्पैन करेगा, ठीक है, स्पैन्स रेंज, ठीक है, T, रेंज T को स्पैन करेगा ये। ठीक है, अब देखिए बात समझिए अच्छे से। ठीक है, ये अगर रेंज T को स्पैन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो B2 है ये क्या करेगा, ये स्पैन करेगा स्पैन्स W। क्यों, इसलिए कि हम लोग ये देख रहे हैं कि T मेरा क्या है, T जो है मेरा वो है ऑन 2। ठीक है, अगर T ऑन 2 है तो इसका मतलब ये है कि जो रेंज ऑफ T है वो क्या है, वो इक्वल है कोडोमेन W के। ठीक है, तो अगर ये T को स्पैन कर रहा है, रेंज T को, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, W को स्पैन करेगा। ठीक है, अब देखिए B2 W को स्पैन कर रहा है, ओके, और क्या है, B2 के पास में n एलिमेंट्स है। ठीक है,
तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है तब तो ये इसका बेसिस हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ ये काम करेंगे, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे क्लेम करते हैं, क्लेम, ठीक है, क्या कि B2 जो है वो क्या है, इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जो B2 का है एलिमेंट उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, लेट क्या अल्फ़ा 1 TB1 प्लस अल्फ़ा 2 TB2 से लेकर के अल्फ़ा n TBn इक्वल टू क्या ले लेते हैं, इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, T अल्फ़ा 1 V1, ठीक है, प्लस अल्फ़ा 2 V2 से लेकर के अल्फ़ा n Vn तक, ठीक है जी। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया 0, ठीक है। चूँकि क्या है, चूँकि आपका T जो है वो क्या है, वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो 0 है, इस 0 को क्या मैं लिख सकता हूँ, इस 0 को मैं लिख सकता हूँ क्या T0, चूँकि 0 0 को मैप करता है, ठीक है ना। इधर मैं लिख दिया T0, ठीक है। अब देखिए चूँकि T आपका 1 1 है, तो 1 1 है, इसका मतलब है कि अगर दो इमेज आपस में इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग जो उसका एलिमेंट है वो भी इक्वल होगा। तो अल्फ़ा 1 V1 अल्फ़ा 2 V2 लाइक दैट अल्फ़ा n Vn इज इक्वल टू सिंपली 0। क्यों भाई, इसलिए कि T आपका क्या है, 1 1 है। देखिए जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे ना आपका काम होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया है वो V1 से Vn तक का आ गया है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा 1 है अल्फ़ा 2 है ये सारा क्या है, ये सारा आपका 0 है। क्यों भाई, इसलिए कि ये जो वेक्टर है V1 V2 से लेके Vn तक, ये हम लोगों ने देखा है कि ये बेसिस है, किसके लिए, ये बेसिस है, बेसिस किसके लिए है, फॉर V के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बेसिस है, इसका मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो डेफिनेटली ये 0 होना चाहिए। ये जैसे ही 0 हुआ तो अब आप इसको अगर 1 ले लें तो 1 इम्प्लाइज़ क्या आ जाएगा, 1 इम्प्लाइज़ ये आ जाएगा कि जो सेट ऑफ कलेक्शन था TB1 TB2, ठीक है, से लेकर के TBn, ये यानी क्या, यानी B2, यही B2 था, ये क्या है, ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हमको साबित करना था, वो हो गया। अब B2 स्पैन भी कर रहा है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे कि B2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एंड क्या है, और ये जो B2 है वो क्या कर रहा है, वो स्पैन्स कर रहा है W को। इसका मतलब क्या है कि B2 जो है वो क्या है, वो बेसिस है, इज़ बेसिस फॉर W, ठीक है, ओके। और चूंकि बेसिस B2 के पास में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट है, तो देयरफॉर जो डायमेंशन होगा W का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन B2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B2, ठीक है। और ये कितना है, तो ये तो आपके पास में n है, और ये क्या है, तो ये डायमेंशन ऑफ V के इक्वल है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। देयरफॉर क्या आ गया कि जो डायमेंशन ऑफ मेरा W था वो क्या है, वो डायमेंशन ऑफ V के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट तो आपका बहुत ही आसानी से 1 बाई 1 करके हम लोग चले तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे, यानी क्या, यानी हम लोग जो है डायमेंशन को इक्वल ले लेंगे और फिर हम लोग ये दिखाएंगे कि ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है जी। तो चलिए कन्वर्सली चलते हैं हम लोग, कन्वर्सली, ठीक है। चलिए कन्वर्सली चलिए, तो कन्वर्सली में हम लोग पहले ये देखेंगे, हम लोग सपोज कर लेते हैं ना कि लेट क्या है, सबसे पहले ये है कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या है, डायमेंशन ऑफ W है, ठीक है। ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और हमको ये शो करना है, टू शो कि V जो है वो क्या होगा, वो आइसोमॉर्फिक होगा W के, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे डेफिनेटली अगर डायमेंशन ऑफ V डायमेंशन ऑफ W के इक्वल है और हम लोग इसको कोई वैल्यू n ले लेते हैं, देन क्या होगा, ठीक है। लेट, तो फिर से हम लोग को बेसिस भी सपोज करना पड़ेगा, तो लेट B1 इज इक्वल टू V1 V2 से लेकर के Vn, ठीक है। एंड एक और बेसिस ले लेते हैं हम लोग B2, इसमें ले लेते हैं W1 W2 से लेकर Wn, चूँकि दोनों में n ही एलिमेंट लेना होगा, जो दोनों का डायमेंशन इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिस मान लेते हैं, ठीक है, B बेसिस ऑफ V एंड W रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दोनों के लिए हम लोग बेसिस मान लिए, ओके। अच्छा,
अब इसके बाद क्या, देखिए अगर ये दोनों बेसिस है तो इसका मतलब ये है कि ये अपने सेट के किसी भी एलिमेंट को क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो ले लीजिए, एक एक एलिमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि हमको ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिफाइन करना है। तो लेट, ठीक है, भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी, कैपिटल भी का कोई एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो देन क्या होगा, देन भी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा वन भी वन, ठीक है, प्लस अल्फ़ा टू भी टू से लेकर के अल्फ़ा एन भी एन। ठीक है, यानी भी वन भी टू से भी एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, फॉर अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू फील्ड एफ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और हम डिफाइन करते हैं, चूँकि हमको देखिए हमको दिखाना है आइसोमॉर्फिक। सो ठीक है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, वी डिफाइन, मैं इसकी इमेज डिफाइन कर रहा हूँ अंडर भी। ठीक है, टी भी, तो टी भी मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, अल्फ़ा वन डब्लू वन प्लस अल्फ़ा टू डब्लू टू, ठीक है, से लेकर के अल्फ़ा एन डब्लू एन। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब देखिए अगर मैं ये डिफाइन कर लेता हूँ तो सबसे पहले मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि टी जो है वो क्या है, वो वेल डिफाइन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, ये दिखा दूंगा तो फिर वन वन और ऑन टू दिखा दूंगा तो आइसोमॉर्फिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए टी को वेल डिफाइंड कैसे हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, वेल डिफाइंड दिखाने का मतलब आप जानते हैं कि हमको बस ये दिखाना है, टी क्या है, टी एक तरह का आपका मैपिंग है, एक फंक्शन है। ठीक है, अब इधर जो है मान लीजिए आपके पास में भी है और इधर आपका डब्लू है। ठीक है, तो इसके बीच में कोई मैपिंग टी, ये कब वेल डिफाइन होगा, जब आप जानते हैं मैपिंग का डेफिनेशन के एवरी एलिमेंट ऑफ भी हैज़ यूनिक इमेज इन डब्लू। ठीक है, तो मतलब कि भी का कोई भी आप लेंगे, जैसे V1 है, V2 है, V3 है। ठीक है, तो V1 का कोई यूनिक इमेज W1 होना चाहिए। ठीक है, V3 किसी W3 किसी V3 का होना चाहिए, W2 किसी V2 का होना चाहिए। ठीक है, लाइक दैट, मतलब कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, तो वेल डिफाइन हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूनिक कलेक्शन ले रहे हैं स्केलर का। ठीक है, और टी भी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो टी भी क्या होगा, चूँकि हम लोग ऊपर में भी देखिए अल्फ़ा वन भी वन, अल्फ़ा टू भी टू, अल्फ़ा एन भी एन लिए हैं, तो टी भी ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग चूँकि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू आपका कांस्टेंट है, तो जो इमेज होगा वो भी वन का एग्जिस्ट करेगा, तो टी भी वन टी भी टू टी भी एन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि टी भी क्या आ जा रहा है, यह आ जा रहा है अल्फ़ा वन डब्लू वन, अल्फ़ा टू डब्लू टू, अल्फ़ा एन डब्लू एन। ठीक है, अगर ये यूनिक कलेक्शन है तो डेफिनेटली ये भी क्या है, एक यूनिक इमेज है। ठीक है, तो टी भी क्या है, टी भी आपका यूनिक इमेज है या यूनिक एलिमेंट है ऑफ डब्लू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी लेते हैं तो उसका यूनिक ही इमेज आ रहा है, दैट मीन्स टी आपका क्या है, वेल डिफाइन है। ठीक है ना, तो ये एक छोटा सा बात है, इसको आपको इस तरीके से लिख के दिखा देना है। ठीक है, इसके बाद हमको दिखाना है कि टी मेरा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसके लिए टारगेट ये होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए कि हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ठीक है, कि जो मेरा टी एक अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा वाई के इक्वल हो जाएगा, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई दो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं भी से। ठीक है, तो डेफिनेटली हम एक्स और वाई दोनों को भी के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो भी का जो बेसिस है वो V1 से Vn तक है, तो मैंने दो तरह का स्केलर लिया है, A1 A2 An और B1 B2 Bn, और एक्स वाई को मैंने बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब देखिए अगर अल्फ़ा बीटा हम लोग कोई दो फील्ड का एलिमेंट लेते हैं तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एक्स और वाई का वैल्यू डाल दीजिए, तो समेशन के फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम इस पर टी अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो टी यहाँ पे अप्लाई होगा, तो चूँकि इमेज जो है वो सिर्फ वेक्टर का ही मिलेगा, बाकी तो स्केलर है, तो सिर्फ जो है यहाँ पे अप्लाई होगा टी। ठीक है, बाकी तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब मेरा टी भी आई क्या है, वो है डब्लू आई, तो दोनों में आप डब्लू आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ओके, क्योंकि भी का जो करस्पॉन्डिंग इमेज है वो टी भी है, और टी भी को हम लोग डब्लू से डिनोट करेंगे, क्योंकि दोनों दूसरी तरफ जो डब्लू है, ठीक है, उसका एलिमेंट W1 W2 इस तरह से है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ से फिर से आप अल्फ़ा को बाहर कर सकते हैं, जो समेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो आप समेशन को फिर इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अगेन जब आप टी लगाएंगे यहाँ पे तो ध्यान देंगे कि डब्लू आई चूँकि जो है इमेज है, तो उसको टी के फॉर्म में लिखेंगे तो टी भी आई लिखेंगे। ठीक है, तो सिग्मा में इस तरीके से लिखा जाएगा
यहाँ भी इस तरीके से। अब ये देखिए अल्फ़ा बीटा बाहर है, तो ये है ही हमारा x था अगेन, तो इसको वापस लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका y था, तो इसको आप अगेन यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये चीज़ एग्जिस्ट कर गया, दैट मीन्स t हमारा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ये सबसे लिख करके दिखाने वाली चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे t को 1 1। तो t को 1 1 दिखाने का तरीका ये होता है कि आप tx और ty को इक्वल ले लीजिए, ठीक है। जहाँ पे x और y मेरा जो है v से कोई एलिमेंट है, तो डेफिनेटली अब इसको फिर से हम v के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, x को भी y को भी, ठीक है। अब देखिए जहाँ हम t लगाएंगे तो हमको इमेज मिल जाएगा vi का wi, ठीक है, इधर भी। अब इसको एक तरफ कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा इधर 0, ठीक है। अब देखिए w1 से लेकर wn तक क्या है, ये बेसिस है w के लिए, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो स्केलर ही 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। अगर ai और bi दोनों एक ही तरह का स्केलर है, सेम स्केलर है, तो इसका मतलब है कि दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है vi में वो सेम होगा, ठीक है। और इसी को आप x और y कह रहे थे। तो हमारा जो टारगेट था tx इक्वल टू ty लेकर के ये दिखाना, ये आपको आसानी से दिख जाएगा। दैट मीन्स t आपका क्या है, 1 1 है, ठीक है। लास्ट बच गया हमको ऑन टू दिखाना। तो ऑन टू हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए ऑन टू दिखाने के लिए पहले हम लोग जो है w का कोई भी मेंबर ले लेते हैं, स्मॉल w, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है। तो डेफिनेटली ये जो स्मॉल w है वो हम w के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये बेसिस है w का, ओके। अच्छा, अब देखिए उसी स्केलर के लिए c1 c2 cn के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई एक जो है एलिमेंट मेरा v में होगा, और हम उस कॉम्बिनेशन में भी कोई ना कोई एलिमेंट v का लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसका t भी देखते हैं तो ये हमको वही आ जाता है, c1 w1 c2 w2 cn wn। इसका मतलब है कि कोई भी w है, ठीक है, कोई भी w है इमेज में, तो उसका डेफिनेटली प्री इमेज है यहाँ पे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट प्री इमेज ए वेक्टर v इन v सच दैट tv इक्वल टू w। तो ऑन टू दिखाने के लिए यही काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए हमको पहले से चूँकि पता था कि हमको जो है 1 1 ऑन टू दिखाना है, तो उसी के फेवर में आप बात करते चाहिएगा, तो आपका बहुत ईजिली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो है ये आपको दिख जाएगा कि ये 1 1 है और ऑन टू है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि v और w के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को मिल रहा है जो 1 1 ऑन टू है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो थ्योरम के हिसाब से ये इस तरीके से बनाएंगे आप, ठीक है, और आराम से बनाएंगे, कुछ आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेशन का आपको प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगा तो लाइक आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी कंटेंट इसमें अवेलेबल है, ठीक है। पूरा मैं नेट तक आपके साथ हूँ, ठीक है। गेट का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है।